और चाहे वो हम बिल्कुल शुरुआत से लेकर देख ले, बाइबल के अंदर आदम से शुरू करें। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने वार्निंग दिया था कि तुम बगीचे के सारे फल खा सकते हो, सारे पेड़ों के फल खा सकते हो, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। एक वार्निंग थी, लेकिन उन्होंने उस वार्निंग को अनसुना किया और मृत्यु इस संसार के अंदर प्रवेश कर गई। कैन के सामने परमेश्वर की वार्निंग थी कि पाप तेरे द्वार पर छिपा हुआ है, तू अपने मन की भावना को ठीक कर तो क्या तेरी भेंट स्वीकार न की जाएगी। लेकिन उसने परमेश्वर की वार्निंग को नहीं सुना और इस संसार के अंदर एक फिजिकल जो पहला पाप है, जो भाई के मर्डर का पाप है, वो इस संसार में आ गया। उसके बाद में हम परमेश्वर के बहुत सारे लोगों के बारे में भी देखते हैं, यहाँ तक कि जो सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान हुआ, उसने भी परमेश्वर की वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया, तो उसका नाश हो गया। यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला करता था, उसने परमेश्वर की वार्निंग्स को, जो वचन प्रभु के साथ चलते हुए उसने सुना, उसको उसने इग्नोर कर दिया और इसलिए उसका नाश हो गया। और इसके विपरीत एक ऐसा देश जिसको परमेश्वर नाश करना चाहता था, यह परमेश्वर ने निनवे शहर के बारे में सोच लिया था कि अब मैं इसका नाश करूंगा, लेकिन जब वार्निंग उनके पास पहुंची और पूरे शहर ने, पूरे नगर ने मन फिराया, पश्चाताप किया और यहां तक कि अपने जानवरों को भी टाट उड़ा दिया, सबने पश्चाताप किया, तो परमेश्वर की योजना जो उनके नाश की थी वो बदल गई। इसके विपरीत जब अपने शहर से निकल रहे थे तो लूत की पत्नी ने उस वार्निंग को इग्नोर कर दिया, तो नमक का खंबा बन गई। और मैं बताऊं आपको कि शुरुआत से, सृष्टि की शुरुआत का जो पहला व्यक्ति था आदम और हव्वा से लेकर, यानी आज से हम सांसारिक रूप से बोले तो 6000 साल पहले से लेकर और आज तक की बात करें, तो पास्टर अंकल बीते दिनों में शेयर कर रहे थे कि प्रभु के एक दास जो 74 साल की उम्र में, जिन्होंने बहुत सारी खूबसूरत किताबें लिखी, बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से परमेश्वर के वचन को और कलीसिया को और परमेश्वर के वचन की बातों को डिफेंड किया, जो सारी बातों को जानते थे, उन्होंने परमेश्वर की जो मुख्य चेतावनी है, परमेश्वर का भय मानना है, पाप से पश्चाताप करना है और मन फिराना है, रिपेंटेंस है, इन बातों को इग्नोर कर दिया। तो इतनी खूबसूरत सेवकाई करने के बाद में, मृत्यु के बाद में उनकी मिनिस्ट्री का नाश हो गया। और मैं सोचता हूं कि यदि उन्होंने मन ना फिराया होगा तो आज वो परमेश्वर के राज्य में भी नहीं हो सकते। तो सृष्टि की शुरुआत से लेकर आज के दिन तक वार्निंग्स को जितनी बार इग्नोर किया गया है, वहां पर नाश आया है। और इसलिए बीते दिनों में लगातार हम लोग डिफरेंट वार्निंग्स, जो परमेश्वर के वचन में अलग अलग चेतावनियां दी गई हैं, उनके बारे में विचार करते रहे हैं। हमने प्रार्थना के बारे में विचार किया, क्योंकि प्रभु गत्समनी के बाग में बोल रहे थे कि प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। और इस प्रकार से बहुत सारी चीजों के बारे में हमने सीखा। हमने बीते हफ्ते में हमने अपने मुंह के वचनों के बारे में भी चेतावनी परमेश्वर के वचन से सीखी कि कैसे हम अपने मुंह के वचनों की चौकसी करें, क्योंकि हमारे ही मुंह के वचन से हमारा न्याय होगा और एक एक शब्द जो है वो परमेश्वर के सामने प्रकट किया जाएगा। आज का दिन, क्योंकि एक खास दिन के रूप में पूरे संसार में मनाया जाता है, जैसे पास्टर सनी कह रहे थे, पाम संडे, तो इसलिए आज के वचन की जो शुरुआत है हम इस बात से करें कि संसार के अंदर पाम संडे जो है उसका अर्थ क्या है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने वैरायटी ऑफ चर्चेस के अंदर, बहुत सारी डिनोमिनेशंस में मुझे जाने का मौका दिया, और जहां एक्सट्रीम पेंटिकॉस्टल चर्च के अंदर भी मैं गया, जहां सिर्फ सफेद कपड़े ही पहनते थे, सफेद दरी बिछाते थे और सब कुछ सफेद ही होता था और जमीन पर ही बैठते थे। ऐसी कलीसियाओं में भी गया जहां बहनों को कलीसिया में बोलने का अधिकार नहीं है, कलीसिया में प्रार्थना भी नहीं कर सकती है कोई बहन। इस प्रकार की कलीसिया में भी मुझे जाने का मौका मिला। और एंग्लिकन चर्च में भी मैंने बहुत साल अपने परिवार के साथ में संगति की, जब हम शारजा में रहते थे, और जहां पर हमने इन ट्रेडिशंस को देखा है। आज के दिन से एक होली वीक, यानी कि एक पवित्र हफ्ते की शुरुआत जो है वो ट्रेडिशनल चर्चेज में मानी जाती है। बहुत सारे लोग लेंट सीजन बोलते हैं और बहुत सारे लोग उपवास करते हैं। बहुत सारे लोग आज के दिन में, अगर आप ट्रेडिशनल चर्चेज में जाएं तो खजूर की डालियां लेते हैं, एक दूसरे को देते हैं, अपने घरों में सजाते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। ह्यूमन ट्रेडिशंस, बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं जो कलीसिया के अंदर हैं। आज इन ट्रेडिशंस के बारे में और कलीसिया के बारे में परमेश्वर की क्या सोच है, परमेश्वर का क्या दिल है, द हार्ट ऑफ गॉड, इसके बारे में हम विचार करना चाहते हैं। और इसलिए
जो जो पाम संडे से जुड़े हुए कुछ अंश बाइबल के हैं, वो 4 हिस्से में आपके साथ में पढ़ना चाहता हूं। और मेरे साथ में सबसे पहले आए आप मत्ती की किताब, उसका 21 अध्याय और उसके पहले वचन से। मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय उसके पहले वचन से मैं पढ़ता हूं। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही गदही बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत इन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य वे जो प्रभु के नाम से आता, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। नॉर्मली पाम संडे का जो संदेश है वो इतने में से निकाल लिया जाता है, लेकिन मैं आपके साथ में और आगे पढ़ना चाहता हूं कि यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीछे कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। पाम संडे के बहुत सारे संदेश आपने इतने से अंश के अंदर से सुने होंगे। आज मैं आपसे पाम संडे का कोई संदेश इसमें से निकाल के नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं इसके अंदर से एक वचन, जो 12 और 13 वचन जो मैंने अंत में पढ़ा, उसके ऊपर आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह की वो ट्रायम्फेंट एंट्री थी, वो विक्टोरियस एंट्री थी, एक राजा के समान एक एंट्री थी, उसकी परिणति किस चीज में हुई कि यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उनको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे उनको निकाल दिया, सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनको डांटा कि तुमने मंदिर को डाकुओं की खो बना दिया, और उसने अंधों और लंगड़ों को जो वहां पर आए हुए थे उनको चंगा किया। ये हिस्सा हमने पढ़ लिया। मैं इसके ऊपर हाईलाइट बाद में करूंगा, लेकिन चारों हिस्सों को पहले पढ़ेंगे। मरकुस की किताब उसके 11 अध्याय के अंदर जब हम आते हैं तो वहां पर भी बिल्कुल सिमिलर अंश है। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि जो जो बातें बिल्कुल कॉमन है उन बातों को आप समझ सकते हैं कि वैसी की वैसी बातें वहां पर लिखी हुई है। मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय और उसके पहले वचन से जब आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल सिमिलर बातें हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि एक गधी का बच्चा मिलेगा, उसको खोल के लाना। लोग पूछेंगे क्यों खोलते हो, तो तुम बता देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और जब वो बैठ के उस पर आ रहे थे, लोगों ने मार्ग में बहुत सारे कपड़े बिछा दिए, डालियां काट काट कर बिछा दी और पुकार कर कहते थे, होशन्ना, धन्य वो जो प्रभु के नाम से आता है। और इस प्रकार से 11 वचन तक पहुंचते पहुंचते लिखा है, वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैथनिया गया क्योंकि सांझ हो गई। इसके अंदर बिल्कुल वही की वही बातें लिखी है जो वहां पर लिखी थी। अब लूका पर आते हैं, लूका का 19 अध्याय में जाते हैं। मैं थोड़े से अंश ज्यादा पढ़ रहा हूं, लेकिन बुरा ना माने, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो पढ़ने से हमें आशीष मिलती है। मनुष्य के ज्ञान से बढ़कर परमेश्वर का वचन है, इसलिए परमेश्वर के वचन को ही पढ़ेंगे। लूका 19 उसके 28 वचन से बिल्कुल वैसी के वैसी बातें लिखी हुई है। और उन्होंने कहा कि गधी का बच्चा ले आना, लोग पूछे तो कहना प्रभु को इसको प्रयोजन है। उन्होंने उस पर कपड़े डाले और लोग कपड़े बिछाते जाते थे। और 37 वचन से आगे लिखा है कि निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उनसे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि वो चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो इसमें जो एडिशनल बात जो यहां पर पढ़ी हमने कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बोला कि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि वो चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे,
और उसके बाद में यूहन्ना की किताब उसके 12 अध्याय और उसके 12 से 19 के बीच में भी ये घटना वहां पर लिखी हुई है। यूहन्ना 12 उसका 12 से 19 वहां पर यूहन्ना 12 हाँ उसका 12 से 19 के बीच में बिल्कुल वैसी की वैसी बातें लिखी हुई है। लेकिन 15 वचन में लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बात न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई है, और लोगों ने उससे उसी प्रकार का व्यवहार किया। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वो आश्चर्य कर्म दिखाता है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला। हमने चारों अंश को पढ़ा। एक बात जो मैंने प्रभु के वचन से, परमेश्वर के दासों से सीखी है, बहुत सारी अच्छी किताबों में पढ़ी, वो ये है कि परमेश्वर का वचन यदि किसी भी हिस्से को, किसी भी बात को यदि बार बार हाईलाइट करता है, तो इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि उस बात पर हमारा ध्यान जाए, ताकि हम उस बात को वैल्यू करें। ताकि एक जगह मिस हो गया तो हम दूसरी जगह उसको पढ़ ले, दूसरी जगह मिस हो गया तो तीसरी जगह पढ़ ले, यानी कि परमेश्वर की नजर में वो बात वैल्यूएबल है। तो ये घटना जब चारों जगह पे लिखी हुई है, इसका मतलब ये वैल्यूएबल घटना है, एक वैल्यूएबल चीज है। लेकिन इस वैल्यूएबल घटना के अंदर से संसार ने क्या निकाला है? संसार ने ट्रेडिशंस निकाले हैं, जो अलग अलग कलीसियाओं में अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस हैं। मैं उनमें से किसी भी ट्रेडिशन के खिलाफ नहीं हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन डाली अपने घर में लगाता है। यदि आप लगाते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं सोचता हूँ परमेश्वर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। यदि आप फास्टिंग करते हैं इस सीजन में, तो मैं सोचता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। जब मैं वहां पर था तो कई तरह की फास्टिंग करते थे लोग। कई लोग नॉनवेज छोड़ देते थे, इसे एक हफ्ते के लिए नॉनवेज नहीं खाते थे। कई लोग अपनी पसंद की चीज छोड़ देते थे, यानी चॉकलेट खाना छोड़ देते। कोई लोग कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ देते। कई कई तरह की फास्टिंग करते। फास्टिंग करने में अपने आप में कोई बुराई नहीं है। बात जो मैंने यहां पर सीखी, उसको अगर मैंने एक लाइन में नोट किया तो वो ये है कि पाम संडे इज नॉट अबाउट मेकिंग ट्रेडिशंस बट ब्रेकिंग द रिलीजियस रट। क्योंकि अब आप वापस से विचार करें मेरे साथ में, तो मत्ती की किताब के अंदर जो हिस्सा हमने पढ़ा, उसके 12 से 14 पे जब मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था, तो वहां पर लिखा हुआ था कि यीशु ने मंदिर में जाकर पीढ़े उलट दिए। वहां पर एक ट्रेडिशन चला आ रहा था। परमेश्वर का जो मंदिर वहां पर बना हुआ था, उसमें एक ट्रेडिशन था। लोग बकरे और कबूतर और अलग अलग प्रकार की भेंटें परमेश्वर के सामने चढ़ाया करते थे। लोग वहां पर पैसों का लेन देन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ बिक रहा था। लेकिन उसके बीच में पाम संडे वाला जो हिस्सा ज्यादातर लोग विचार करते हैं, उसी से जुड़ी हुई ये बात लिखी हुई है। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का उस विजय प्रवेश का जो कारण था वो ये था कि वहां पर प्रभु एक ट्रेडिशन को तोड़ देना चाहते थे। हमने उसमें से एक ट्रेडिशन बना लिया, कलीसिया ने एक ट्रेडिशन बना लिया, जबकि प्रभु ने ट्रेडिशन को तोड़ दिया था। मंदिर में जाना, भेंट चढ़ाना और चीजें खरीदना, बकरा वाला बकरा बेच रहा है, बकरा खरीदना, कबूतर वाला कबूतर बेच रहा है, कबूतर खरीदना, तो पैसे का लेन देन तो होगा ना, फ्री में कोई नहीं देगा। और फ्री में जो भेंट चढ़ाएंगे तो उसका कोई वैल्यू भी नहीं है ना। दाऊद के समय में ऐसा हो गया था, तो दाऊद ने बोल दिया था कि नहीं, जिस चीज की कीमत मैं नहीं दूंगा तो वो चीज मेरी तरफ से भेंट नहीं हो सकती है। उसने कीमत चुकाकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाई थी, तो लोग कीमत चुकाकर भेंट चढ़ाएंगे तो इसमें क्या गलत हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां जाकर पीढ़ों को पलट दिया। इसका मतलब वहां पर एक ट्रेडिशन था, एक मंदिर के अंदर एक व्यवस्था बन गई थी, उस व्यवस्था को तोड़ दिया। और बाइबल में हम कई जगह पे प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि व्यवस्था की बहुत सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नहीं मानते थे, बल्कि उन बातों के विरोध में कुछ ऐसे काम कर देते थे जो फरीसियों का दिल जला देती थी, है ना। कभी वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बता देते थे तो लोग जल जाते थे, उनको पत्थर से मारना चाहते थे। कभी वो सब्त के दिन किसी को चंगा कर देते थे, कभी सब्त के दिन उनके चेले को तोड़ के खा लेते थे। और इस प्रकार से बहुत सारी बातों के अंदर वो बहुत सारे ट्रेडिशंस को तोड़ते चले गए। लेकिन उसका कारण ये है कि प्रभु यीशु ने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह सब्त के भी मालिक हैं, सब्त के भी प्रभु हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला था कि वो
सबत को या व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए। तो जब उन्होंने पूरा कर दिया तो इसलिए अब इस बात की जरूरत नहीं थी। आज से 2000 साल पहले प्रभु ट्रेडिशंस को तोड़ रहे थे, लेकिन आज कलीसिया बहुत सारे ट्रेडिशंस को बना रही है। उसी प्रकार से एक दूसरा हिस्सा जो हमने पढ़ा लूका की किताब के अंदर, वहां पर भी 38 से लेकर जो हिस्सा हमने पढ़ा था, लूका 19 उसके 38 से लेकर जो हिस्सा हमने पढ़ा था, वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर जो व्यवस्था है, परमेश्वर की व्यवस्था है, उसके हिसाब से एक स्थान है जहां पर जाकर आराधना की जाएगी, एक स्थान है जहां पर जाकर परमेश्वर के नाम के लिए बलिदान चढ़ाया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह को राजा कहना, परमेश्वर की तरफ से नियुक्त मसीहा कहना, ये गलत बात थी। इसलिए फरीसी लोगों ने वहां पर क्या बोला? फरीसी लोगों ने वहां पर बोला, जबकि लोग कह रहे थे धन्य वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति, आकाश मंडल में महिमा हो। परंतु भीड़ में से कुछ फरीसी कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। ये सही बात नहीं। पहली बात तो यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, उधर भवन में जाके आराधना करना चाहिए। ये यहीं पे चिल्ला रहे हैं और ऊपर से कोई भेंट नहीं चढ़ा रहे। भेंट चढ़ाना चाहिए परमेश्वर के सामने, एक कबूतर चढ़ाना चाहिए, एक बकरा चढ़ाना चाहिए। ऐसे कैसे ये चिल्ला रहे हैं? और उसके अलावा आपको तो ये मसीहा बना रहे हैं, तो इनको बोलो चुप हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर भी एक ट्रेडिशन को तोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि वो चुप रहे तो पत्थर बोल पड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह फरीसियों की व्यवस्था के अंदर रम नहीं गए। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोला हाँ हाँ सब लोग ऐसा ही करते हैं, हमको भी ऐसा ही करना है, हमको भी मंदिर में जाना, हमको भी भेंट चढ़ाना, हमको नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उस चलती हुई व्यवस्था से अलग एक बात को किया। और जब हम मरकुस की किताब के अंदर भी पढ़ रहे थे तो वहां पर भी, और यूहन्ना की किताब में पढ़ रहे थे, तो यूहन्ना से वो मैंने अंश आपको हाईलाइट करके बताया था। तो यूहन्ना में से उस बात को पढ़ते हैं। यूहन्ना 12 के अंदर जो बात लिखी हुई थी, वहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला? हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। ये भी अपने आप में एक ट्रेडिशन का टूटना है, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, पुराने समय में राजा जो है वो कभी भी गधे पर बैठ के नहीं आता था। राजा जो है वो घोड़े पर बैठ के आता है। आजकल भी एक दिन का राजा बनाते ना इंसान को, तो उस दिन उसको घोड़े पे बिठाए थे, घोड़ी पे बिठाए थे, ताकि उस दिन वो अपने आप को एकदम राजा की जैसे महसूस करे। सारे लोग गाते बजाते उसके साथ साथ में चलते हैं और फिर उसके बाद में उसको शादी करके अपने दुल्हन को ऐसे लेके आता है जैसे तो कोई किंगडम जीत के लाया। तलवार भी लगा के जाता है, ये हमारी नॉर्थ इंडियन संस्कृति में तलवार भी लेके जाता है, सब कुछ करता है, एक राजा की फीलिंग। तो क्या गधे पे बैठ के जा सकता है? कभी आप सोच सकते हैं कि कोई आदमी की बारात निकल रही है और उसको गधे पे बैठा के लेके जा रहे हैं और वो बहुत खुश हो रहा है कि आज तो मेरी शादी है और सब मेरे सामने नाच रहे हैं और कपड़े भी बिछा रहे हैं और फूल मालाएं भी बिछा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कितना अच्छा लगेगा। क्या सोच सकते हैं आप? आज के जमाने में भी अगर कोई बारात निकल रही, हाथी पर तो निकलती है, क्योंकि हाथी बहुत ही आलीशान जानवर है, बहुत ऊंचा जानवर है। कई बार राजस्थान में ऊंट पर भी निकलती है, क्योंकि ऊंट भी बहुत ऊंचा है और सबसे ऊंचा जानवर है, तो यानी कि जो दूल्हा वो सबसे ऊंचा दिखता है। लेकिन आप सोचे गधे के ऊपर किसी की बारात निकल रही, ना 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 ना। बहुत सारे प्रभु के दासों को परेशान करने के लिए और बहुत सारे लोग जो गलत काम करते हैं उनको समाज में बेइज्जत करने के लिए काम किया जाता है आज के संसार में, आज के समाज में। वो है उसके मुंह को काला करके, जूतों की माला पहना के, उसको तब गधे पर बिठा के और तब उसका प्रोसेशन निकालते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति की इज्जत करनी हो तो उसकी इज्जत करने के लिए कोई भी गधे पर नहीं बिठाता। इट्स अ ब्रेकिंग ऑफ अ ट्रेडिशन। एक ऐसी व्यवस्था जो राजाओं के लिए नहीं होती है, वो प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार की और खुद से बोला, जाना वहां पर और एक गधी और उसका बच्चा मिलेगा, उसको लेके आना और कोई पूछे तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन। इस बात पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो ये है कि पाम संडे इज नॉट अबाउट मेकिंग ट्रेडिशंस बट ब्रेकिंग द रिलीजियस रट। आज से 2000 साल पहले प्रभु ने जो किया, हम उस बात को भूलकर कई बार बहुत सारे ट्रेडिशंस में पड़ जाते हैं। यदि हम परमेश्वर के दिल को जानते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और उसके बाद में किसी काम को करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। जैसे मैंने कहा कि फास्टिंग करें, लेंट में बहुत सारे और कामों को करें, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यदि आप किसी चीज को खाना छोड़ देते हैं और परमेश्वर के साथ में चलना चाहते हैं, परमेश्वर से अपने प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं,
किसी एक विशेष रंग का कपड़ा पहनना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है, ये आपका व्यक्तिगत विश्वास है। लेकिन जब हम उसको एक व्यवस्था बना देते हैं तो वो हमें बांध देती है, हमें आजाद नहीं करती। परमेश्वर का वचन हमको आजाद करता है, लेकिन व्यवस्था हमको बांध देती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया और पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सील कर दिया ताकि हम आजाद हो जाएं। आमीन। तो प्रभु के लोग चिल्ला रहे थे और रिलीजियस लोगों ने आके बोला, गुरु तुम अपने चेलों को मना कर दो, ये अच्छी बात नहीं है। पहली बात तो ये तुमको राजा भी बोल रहे हैं और तुमको मंदिर में लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर ये चिल्ला रहे हैं इनको मंदिर में जाकर आराधना करना चाहिए। इस बात से जोड़ के जो दूसरी बात की तरफ में अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ वो ये है कि मुझसे बहुत सारे प्रेम करने वाले और मेरी चिंता करने वाले, मेरे लिए प्रार्थना करने वाले बहुत सारे मेरे भले विश्वासी भाई बहनों ने एक सवाल मुझसे किया इन दिनों में, बीते दिनों में, भाई आप चर्च नहीं आ रहे, चर्च खुल गए, चर्च इज ओपन, व्हाई आर यू नॉट कमिंग। मैं उनके प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूं, वो मेरी चिंता करते हैं, इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं पास्टर अंकल की एक बात जो अंकल बार बार बोलते हैं, मैं उस बात से बहुत ज्यादा एग्री करता हूं, और मैं सोचता हूं कि शायद बहुत सारे लोग उस बात को कतई भी वैल्यू नहीं करते कि ये अंकल बार बार में एक ही बात बोलते रहते हैं कि जूम मीटिंग मेरे लिए बड़ी आशीष का कारण बन गया। अंकल ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम सोचते हैं अरे ये अंकल को पता नहीं क्या ये मजा आता है जूम मीटिंग, क्योंकि बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको जूम मीटिंग जो है वो कभी भी कलीसिया का क्या बोलते हैं कलीसिया का भाग या क्योंकि वो जो भवन में जो कलीसिया लगता है उसकी जगह पे ये कर लें, ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो कभी भी हमारी जूम मीटिंग में नहीं जुड़े, भले ही संगति ना करें वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जूम के अंदर तो ये कोई चर्च होता है। इस बात को मैंने बहुत फील किया कि अंकल जो बात बोलते हैं ये बात मेरे लिए भी एक ब्लेसिंग रही है, इसलिए मैं इस बात को बहुत ज्यादा गहराई से महसूस कर सका हूं कि जो ये पिछला 1 साल निकला जिसमें ज्यादातर मीटिंग जूम में हुई है, मैंने बहुत आशीष पाई। प्रेरणा जी एक दिन कह रही थी कि बहुत सारे लोग इस बात की चिंता करते हैं, बहुत सारा सवाल पूछते हैं कि चर्च कब खुलेंगे, चर्च कब खुलेंगे। लेकिन हफ्ते के अंदर 3 जो हमारी सभा होती है, 2 प्रार्थना सभाएं और 1 कलीसियाई सभा, उसके अंदर भी ईमानदारी से नहीं आ पाते, उसके अंदर भी अपना वीडियो भी ऑन नहीं रख पाते ताकि एक दूसरे को हम देख सकें। जबकि कलीसिया में, मैंने अपने सत्संग में इस बात को मैंने कई बार बोला कि क्या आप जब कलीसिया जब खुली हुई थी, जब भवन खुले हुए थे, तो क्या आप एक बुर्का डाल के वहां पर चले जाते थे ताकि कोई आपकी शक्ल ना देख ले? यदि ऐसा नहीं था तो आज अपना वीडियो बंद करके क्यों बैठते हैं? क्योंकि कलीसिया में हम एक दूसरे को देखकर संगति करते हैं, हम एक दूसरे से एनकरेज होते हैं। लेकिन बहुत सारी बातों के अंदर हमने जूम मीटिंग को उस ऑल्टरनेट की तरह नहीं देखा, और मैं सोचता हूं कि क्योंकि चर्च को हमने एक ट्रेडिशन बना दिया, इसलिए परमेश्वर ने इस कोरोना टाइम के अंदर हमारे इस ट्रेडिशन को तोड़ने के लिए इस बात को अलाउ किया है कि हम अपने अपने घरों में बंद हो जाएं और फिर देखें कि क्या सच में हम फिर भी परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद करना चाहता हूं उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने मेरी चिंता की है। मैं उनसे उनके विरोध में कोई बात नहीं बोल रहा, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूं वो ये है कि कलीसिया को, जैसे अंकल कह रहे थे कि कलीसिया को समझने की जरूरत है। कई बार हम कलीसिया को ही नहीं समझ पाते, फेलोशिप जो चीज है उसको हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि एक भवन होना जरूरी है। मैं आज आपको एक बात बताऊं, न्यू टेस्टामेंट को आप कई बार पढ़िए, लेकिन बाइबल के अंदर न्यू टेस्टामेंट में किसी भी एक बिल्डिंग में जाकर आराधना करने के विषय में आपको कोई भी वचन नहीं मिलेगा। लेकिन उसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह का यह वचन जो सामरी स्त्री को बोला गया था वो जरूर आपको मिलेगा कि तुम कहते हो कि आराधना यहां पर करेंगे, पहाड़ पे जाके करेंगे, मंदिर में जाके करेंगे, परंतु मैं कहता हूं कि समय आता है, वरन आ चुका है, जब परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। जहां पर भी होंगे वहां पर करेंगे। बिल्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्डिंग एक पुराने नियम का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर का मंदिर था, परमेश्वर ने एक मंदिर की व्यवस्था दी थी, और वो सारी व्यवस्था आपको मालूम है, आप विद्वान लोग हैं इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उसमें आती थी, उसमें एक व्यवस्था थी किस प्रकार से भेंट चढ़ाई जाएगी, ये बात सच है। लेकिन
नए नियम में किसी भवन विशेष के प्रति परमेश्वर का वचन कहीं पर भी कोई आग्रह नहीं करता कि उस जगह पर जाओ, बल्कि परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों 3:16 के अंदर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम इस पवित्र आत्मा से भरकर इस शरीर में परमेश्वर की आराधना करेंगे। अगर पौलुस एक जगह पर एक बिल्डिंग की बात करता है तो वो उस बिल्डिंग की बात करता है जिसके पत्थर हम हैं, वो कलीसिया जिसके पत्थर हम हैं। बहुत समय पहले मुझे बांसवाड़ा जाने का मौका मिल गया था, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन हो गया और उससे भी पहले कुछ 1 साल से तो हम नहीं गए थे, लेकिन उससे पहले वहां पर हम लोग एक सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम कई बार वहां पर जाते थे और वहां पर सर्वेंट लीडरशिप सेमिनार्स करते थे, ताकि जो सेवक है उनको प्रभु के वचन से सेवकाई के विषय में, सर्वेंटहुड के बारे में सिखाएं। वहां पर एक घर में हमको रुकने का मौका मिला और मैं और राजकुमार भाई जब हम वहां पर रुके हुए थे तो हमको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। वो डर इसलिए लग रहा था क्योंकि वो जिस बिल्डिंग में हम रह रहे थे, जिसमें हमारा बिस्तर लगा हुआ था, उसके अंदर पत्थर पे पत्थर पे पत्थर रखे हुए थे, परंतु वो सीमेंटेड नहीं थे। वो पत्थर से पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर इस प्रकार से रख के बनाया गया घर था कि जिसके अंदर हमको ऐसा लग रहा था कि ये इसके अंदर कोई सीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर एक पत्थर भी निकल जाए, कुछ सरक जाए तो ये तो सारा हमारे ऊपर आ गिरेगा। पत्थर पे पत्थर लगे हुए थे। कलीसिया का चित्र जो पौलुस ने बताया, वहां पर वो कहता है कि हम वो पत्थर हैं और पत्थर से पत्थर मिलके, और हमारी सीमेंट क्या है? वो है हमारा प्रेम। हम जो आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं वही सीमेंट है, और कोई सीमेंट नहीं है। पत्थर पे पत्थर है और कलीसिया उससे बनी हुई है। किसी बिल्डिंग को कलीसिया नहीं कहा। गीत के बारे में अभी अंकल बता रहे थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि पुराना नियम गीतों से भरा हुआ है। आप सॉन्ग ऑफ सोलोमन पढ़िए, आप साम्स पढ़िए, आप प्रोवर्ब्स पढ़िए, यहां तक कि अय्यूब की किताब, जिसको हम किताब के रूप में पढ़ते हैं, असल में वो भी एक गीत की तरह है। उसके अंदर भी गीत हैं और बहुत सारे गीत हैं पुराने नियम के अंदर। लेकिन नए नियम में जब आप आते हैं तो आपको ज्यादा गीत नहीं मिलते। मरियम का गीत मिल जाता है, ऐसे थोड़े बहुत गीत मिल जाएंगे आपको, लेकिन गीत बहुत सारे नहीं है। बहुत सारे गीत नहीं है। पुराने नियम में सैक्रिफाइसेस थे। पुराने नियम में व्यवस्था थी कि तुम बकरा चढ़ाओगे, कबूतर चढ़ाओगे, कलोर चढ़ाओगे। लेकिन नए नियम के अंदर व्यवस्था यह है कि स्तुति का बलिदान है हमारा। रोमियो 12:1 में लिखा है कि अपने शरीरों को भावता और जीवता बलिदान करके चढ़ाना, यह हमारी आत्मिक सेवा है। गीत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गीत इंपॉर्टेंट है, गीत के अंदर कोई बुराई नहीं है। अंकल जैसे कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। गीत में अपने आप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गीत किस तरीके से लिखा गया था और किस तरीके से गाया गया था, वो जो दाऊद ने किया था, वो जो मरियम ने किया था, यदि उसी भावना के साथ में हम गीत गाते हैं तो गीत गाना अच्छा है। लेकिन मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूं पहले भी कि क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह जब भी कभी कहीं पर संगति के लिए बैठते थे तो बोलते होंगे, पतरस आप प्रार्थना करके शुरू करें, और उसके बाद यूहन्ना बोलते, यूहन्ना आप 2 गीत गाएं, मरियम आप भी साथ में 2 गीत गाएं और फिर हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। इस प्रकार मैं सोचता हूं कि कोई एक पर्टिकुलर व्यवस्था के साथ में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में संगति नहीं किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह किसी रट में नहीं थे। नए नियम के अंदर हम किसी भी जगह पर एक सिस्टम को नहीं देखते, जो आज हमारी कलीसिया का सिस्टम है कि सबसे पहले आके जो पासबान है वो प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में जो वर्शिप लीडर है वो वर्शिप में लीड करेंगे, उसके बाद में कुछ बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रभु का वचन सुनाया जाएगा। ये हर एक कलीसिया में, ये आपकी और मेरी हमारी कलीसिया की बात नहीं हो रही है, संसार भर में हर एक कलीसिया में ये। क्या आपको लगता है प्रभु यीशु मसीह के समय में भी ऐसा हुआ करता होगा? मैं सोचता हूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी ऐसा कोई सिस्टमैटिक ट्रेडिशन नहीं लिखा हुआ है। परंतु हम कलीसिया में भी एक ट्रेडिशन में बंध गए हैं कि हमारा एक भवन है, उस भवन में हम जाएंगे और हमारा टाइम फिक्स है कि सुबह 9:30 बजे जाएंगे, और उसके बाद में वहां पर एक व्यवस्था के अनुसार, और जिस दिन व्यवस्था अंकल तोड़ देते हैं उस दिन अंकल भी बोलते हैं कि हम ऐसा करते हैं लेकिन आज हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन आज हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उस व्यवस्था को हम सब ने इतना अडॉप्ट कर लिया है कि कई बार उस व्यवस्था से थोड़ा सा अलग होने में हम एक डिस्कम्फर्ट सा आ जाता है। हम सोचते हैं कि हमें उस बात को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए क्योंकि एक लीडर है पास्टर अंकल, तो वो जरूर इस बात को बोलते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं सोचता हूं कि जब जब वो ट्रेडिशन को तोड़ते हैं तब आपने और मैंने एक विशेष अनॉइंटिंग को महसूस किया होगा। मैंने किया है,
क्योंकि जब जब अंकल ने उस ट्रेडिशन को तोड़ा है और पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के एक अलग काम को कर दिया है। किसी दिन उन्होंने बोल दिया कि गीत की इंतजार मत करिए, गीत आएगा या नहीं आएगा, बस आप परमेश्वर के लिए कुछ बोलना शुरू करिए। और बहुत लंबी देर तक हम लोग सिर्फ बोलते रहे, कोई गीत नहीं हुआ। क्या आपको लगता नहीं है कि उस दिन एक विशेष अनुभव आपको मिला था? मुझे मिला था। कई बार जब हम ट्रेडिशंस को से अलग जाते हैं तो हमें आशीष मिलती है, लेकिन हम कई बार सोचते हैं नहीं, भवन खुलेगा तब हम जाएंगे, भवन में जो आएगा तो आराधना होगी, जूम पे नहीं होगी। मैं आपको आराधना या फेलोशिप के बारे में कुछ एक वचन जो मैं इन दिनों में लगातार, क्योंकि इब्रानियों की किताब पढ़ रहा हूं, वहां पर मैंने एक दो बातें दिखी, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं और उसके बाद में क्लोज करूंगा। इब्रानियों की किताब में आए 10वें अध्याय के अंदर फेलोशिप का मतलब क्या है, उसको हम इब्रानियों 10 उसके 19 से लेकर पढ़ना शुरू करेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, और भाइयों का मतलब हम सिर्फ भाइयों की बात नहीं कर रहे, हम सब भाइयों और बहनों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा एक महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए और हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखें, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करें। ये फेलोशिप है। यहाँ पर एक डेफिनेशन है उस चर्च फेलोशिप की जो हमारे बीच में होनी चाहिए, है ना। प्रथम कलीसिया के अंदर मैं सोचता हूं वहां पर भी कोई ज्यादा सिस्टम नहीं था। यदि आप इस पर विचार करने से पहले एक बार प्रेरितों के काम में आए मेरे साथ में बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2, जहां पर प्रथम कलीसिया का एक चित्र हमको देखने को मिलता है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 उसके 42 वचन से लेकर मैं आपके साथ में थोड़ा सा अंश पढ़ देता हूं, उसके अंत तक, दूसरे अध्याय के अंत तक मैं पढ़ूंगा। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42 ऑनवर्ड्स। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। उनकी सब वस्तुएं साझे में थी, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसा जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यहाँ पर एक जगह पर तो लिखा हुआ है कि वो टेम्पल में इकट्ठे होते थे। बहुत सारे बार विवाद करने के लिए और वाद विवाद के लिए इस जगह को यूज करते। भाई लिखा तो है कि प्रथम कलीसिया भी मंदिर में इकट्ठा होती थी। हाँ मेरे भाई और बहनों, प्रथम कलीसिया मंदिर में इकट्ठा होती थी, लेकिन इसी वचन को पढ़ने से पहले वहां पर लिखा हुआ है कि सब कुछ साझे में था। हम इस बात को तो मानना चाहते हैं कि मंदिर के अंदर इकट्ठा होते थे इसलिए हमको चर्च में इकट्ठा होना चाहिए, प्रभु के वचन में लिखा है, लेकिन सब कुछ साझे में था ये नहीं मानना चाहते। मेरी कार तो मेरी कार है, वो आपकी थोड़ी है। मेरा घर तो मेरा घर है, मेरे घर में आने से पहले आपको घंटी बजानी पड़ेगी। मेरे घर में थोड़ी रह सकते हैं। मेरा बेड मेरा बेड है, मेरा सामान मेरा सामान है। मेरे घर की किताब भी कोई लेके जाएगा तो मैं नोट करके रखूंगा कि मेरे से किताब पढ़ने के लेके गया है, कब लौट आएगा। साझे में है, कुछ भी हमारा साझे में नहीं है, लेकिन हम सेलेक्टेड वचन पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम अपनी बात को जस्टिफाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस बात पर ध्यान करें, इससे इंपॉर्टेंट जो बात थी कि मंदिर में इकट्ठा भी होते थे तो करते क्या थे। 4 बातें जो कलीसिया की लिखी है। प्रेरितों से शिक्षा पाना, जो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, जो ना प्रभु के वचन से सीखा है, प्रभु से आशीष पाई है, उनसे शिक्षा पाना, संगति करना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना, इसमें लौलीन रहते थे और घर घर में संगति किया करते थे। एक मंदिर में ही संगति नहीं थी, परंतु घर घर में संगति थी। ये संगति क्या थी? इसी संगति को आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तब हम इब्रानियों की किताब उसके 10वें अध्याय के ऊपर आकर विचार करते हैं।
वहां पर पहला तो लिखा है कि कारण क्या है, हम संगति क्यों करें। उसका कारण यह है कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हो गया, हमें हियाव मिल गया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जो कर दिया है, जो अब वो महान याजक के रूप में, हमारे महायाजक के रूप में जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके कारण तो पहले तो हमें अपने प्रभु को, अपने यीशु को प्रभु करके मानना है। इन दिनों में हम एक बाइबल स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग भंडारीपन की सेवकाई को सीख रहे हैं। उसमें सबसे पहली बात, जो परमेश्वर के भंडारी क्यों बनना है, भले भंडारी क्यों बनना है, उसका जो पहला सिद्धांत हमने सीखा है कि सब कुछ तो प्रभु का है, प्रभु तो हमारा मालिक है, उसने हमें लहू से मोल खरीदा है, वो हमारा प्रभु है। क्या हम सच में प्रभु को प्रभु मानते हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ करने के लिए चाहते हैं, या हम उसमें अपनी इच्छा भी मिलाते हैं? एक बार बहुत समय पहले की बात है, मेरे एक मित्र हैं जो राजकुमार भाई, जो सेवकाई भी करते हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं। वो बिजनेस किया करते थे उस समय पर। उनका एक साथ काम करने वाला लड़का था, कुलीग था, जो उनके लिए काम किया करता था। उसको उन्होंने कुछ काम बोला कि तुम जाओ और ये काम करके आओ, परंतु गया नहीं, वो खड़ा रहा। तो मैंने राजकुमार भाई से बोला कि आपने इसको काम बता दिया फिर भी ये गया नहीं। राजकुमार भाई ने बोला, अभी तक मैंने इसको पैसे नहीं दिए, जब मैं इसको पैसे दूंगा तब ये जाएगा और उस काम को करके आएगा। जब तक मैं नहीं दूंगा तब तक ये क्या करेगा, जाके अपनी जेब से पैसा लगा के ये उस काम को नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरे लिए काम करता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब हमको कुछ बोलते हैं, जब वो हमारा मालिक है, हमको कुछ करना है तो अपनी मर्जी से नहीं करना, बल्कि हमें परमेश्वर का इंतजार करना, उसके वचन के लिए इंतजार करना, और तब वो करना है जो प्रभु हमसे चाहते हैं। हाँ, वो अपनी मर्जी से भी कुछ नहीं कर सकता था, वो वही कर सकता था जो राजकुमार भाई उसको बोलते कि तुम आज ये वाला काम करके आओ, उसके लिए तुम्हें इतने पैसे देता हूं, ये वाला काम पूरा करके आओ, इतने बजे जाना और इतने बजे आना। परमेश्वर हमारा मालिक है, उसने हमें लहू से मोल खरीदा है, तो अपने मन की मर्जी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, 22 वचन से आगे लिखा है कि सच्चे मन, पूरा विश्वास, विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और अपने देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आना। वो उस भवन में भी हो सकता है। मैं भवन में संगति के बिल्कुल भी विरोध में नहीं हूं, और मैं खुद इस बात का इंतजार कर रहा हूं जब ये कोरोना वायरस सिचुएशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और हम सब लोग मिलकर फिर से भवन में ही संगति करेंगे। मैं भी इस बात का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन अभी प्रैक्टिकल रीजंस हैं, मम्मी उम्र में बड़ी हैं और बच्ची हमारी बहुत ज्यादा छोटी है, तो जो एज लिमिट थी उस एज लिमिट में हम फॉल नहीं करते। संडे मेरा वर्किंग डे है, बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण वहां पर बैठ के मैं संगति नहीं कर पा रहा। लेकिन एक समय आएगा जब हमारे भवन पूर्ण रूप से खुल जाएंगे, सारी चीजें नॉर्मल होंगी और हम एक बार फिर से वहीं जाके संगति करेंगे। लेकिन वहां भवन इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर और कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि हम परमेश्वर के समीप जाएं, ये इंपॉर्टेंट है। संगति का आधार है परमेश्वर के समीप जाना। जैसे अंकल कह रहे थे कि यदि हम परमेश्वर के लिए ना गा के एक दूसरे को इंप्रेस करने के लिए गाएं, हम एक दूसरे को प्रसन्न करने वाले गीत गाएं, ऐसी प्रार्थना करें जिससे लोग प्रभावित हों कि ये कितनी अच्छी प्रार्थना करते। तो मैं सोचता हूं कि वो प्रार्थना छत से टकरा के नीचे गिर जाती है, वो आराधना छत से टकरा कर नीचे गिर जाती है, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करती। वो सुगंध द्रव्य के समान परमेश्वर के पास में और धूप के समान हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास में नहीं पहुंचती, परमेश्वर के समीप। उसके बाद में लिखा है, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से हम थामे रहें। ये हमारी संगति है जिसमें हम एक दूसरे के सामने और अपने आप के लिए अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारी आशा उसके वचन पर है। उस प्रभु ने जो वायदा किया है उसके ऊपर, उसने जो प्रतिज्ञा की वो सच्चा है, उस पर हमारा विश्वास रहे। और उसके बाद में लिखा हुआ है 24 वचन में, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। गीत गाना और अपने वचन से अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाना सिर्फ ये काम नहीं है। बीते दिनों में जो एग्जाम्पल हमारे सामने आया है, उस बात को मैंने एक जैसे पहला कुरिन्थियों 6:10 हमारे सामने है कि पुराने नियम में बहुत सारी बातें ऐसी गुजरी हैं जो एक दृष्टांत की रीति से हैं हमारे लिए। आज वचन के और ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा। मैंने कुछ और भी नोट किया था। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय से आप पढ़ के देखिएगा, उसके 11 अध्याय से 16 वचन तक। वहां पर
इजराइलियों का एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन मैं कंटेम्परेरी एग्जाम्पल देके बोलता हूं कि परमेश्वर का एक ऐसा दास जो बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ में लोगों को चुप करा सकता है, बाइबल को डिफेंड कर सकता है, फेथ को डिफेंड कर सकता है, यीशु मसीह के ऊपर जो हमारा विश्वास है उसको डिफेंड कर सकता है। यदि वो एक पाप में गिर सकता है, मुझे नहीं मालूम क्या क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या क्या हुआ होगा, बाद में क्या मन फिराव हुआ होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैंने उसको एक दृष्टांत की रीति से अपने ले लिया कि क्या मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, क्या मैं पश्चाताप का जीवन जीता हूं, क्योंकि मेरे लिए वो एक दृष्टांत बन गया है कि बुद्धि में वचन होना, बहुत सारे ज्ञान होना, वचन की नॉलेज होना, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। मेरे पास में वचन कम का ज्ञान कम हो, लेकिन मेरा जीवन प्रभु के भय में हो, मैं परमेश्वर की समीपता में हूं, तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूं। बहुत सारे भाई बहन पूछते, भैया प्रकाशित वाक्य में लिखा सोने की सड़कें होंगी स्वर्ग में। मैं कहता हूं मेरे भाई, पहले जीवन ऐसा कर लो कि स्वर्ग में पहुंच सको, फिर जाके देख लेना सोने की सड़कें है कि नहीं है। क्योंकि जीवन अगर प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, तो जानकारी प्राप्त हो भी जाएगी कि सोने की सड़कें हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप वहां पे जाके देख नहीं पाएंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ज्ञान कितना है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो वचन हमने सीखा वो जीवन में कितना है। और उसके बाद में जो एक वचन जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो 24 में लिखा है, एक दूसरे की चिंता, फेलोशिप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे को उकसाना, एक दूसरे से प्रेम करना। यहाँ पे चिंता शब्द मतलब वरी नहीं है, कंसर्न। जैसे मेरे कुछ भाई बहनों ने मेरे लिए कंसर्न दिखाया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भी ये बोला था कि भाई आप कलीसिया में नहीं आ रहे। मैं लगातार कलीसिया में हूं, मैं जूम के द्वारा या फेसबुक के द्वारा भी जुड़ा हूं, और शाम को भी हम लोग अलग से संगति करते हैं। हम लगातार संगति में हैं और संगति में रहना भी चाहते हैं, और परिस्थितियां जब नॉर्मल होगी तो हम भवन में भी रहेंगे जरूर। और मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे लिए चिंता की, कंसर्न रखी, क्योंकि यही वचन बताता है कि यही फेलोशिप है, यही फेलोशिप है, एक दूसरे की चिंता करें। और 25 वचन में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। भवन में ही इकट्ठा होना जरूरी नहीं है, जूम पे भी इकट्ठा हो सकते हैं। इकट्ठा होना ना छोड़ें, एक बात। दूसरी बात, कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। एक दूसरे को समझाना, मैं ऊंची कुर्सी पे बैठ जाऊं ताकि कोई मुझे समझा ना सके, अरे ये तो लीडर है, ये तो किताब लिख दी इसने, ये तो ऐसा बताता है वचन, तो हम इसको क्या समझाएंगे। नहीं, जितना मुझे किसी मेरे विश्वासी भाई बहन को समझाने का अधिकार है, उतना ही अधिकार उसको ये भी है कि वो जब मुझे देखे तो मुझे भी समझाए। हम एक दूसरे को समझाने के लिए हैं। यहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कलीसिया में कि कोई एक ऊपर है और कोई एक नीचे है, एक दूसरे को समझाना है। और जो जो उस दिन को निकट आते देखें, और भी अधिक ये किया करें। इसी के अंदर 3 अध्याय का 13 वचन भी बस इसके साथ में जोड़ के पढ़े तो हमको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए और परमेश्वर से दूर हो जाए, है ना। 12 वचन में लिखा हुआ है कि चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले। इसी का 19 वचन जब पढ़ते तो लिखा, अविश्वास के कारण नहीं प्रवेश कर सके। मैंने जो अंडरलाइन करके लास्ट में अपने पास लिख लिया वो ये है कि लव, फेथ, फियर ऑफ गॉड, रिपेंटेंट लाइफ। ये मैंने कुछ 4-5 चीजें लिख ली है कि अंत में ये जरूरी है। प्रेम होना चाहिए एक दूसरे से, एक दूसरे की केयर होनी चाहिए, कंसर्न होनी चाहिए, एक दूसरे को समझाना है, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का भय मानना है। बच्चों को मैंने सिखाया परमेश्वर का भय, प्रैक्टिकल मैंने मैसेज दे दिया। फिर मैं प्रांजल के साथ वॉक कर रहा था स्टेडियम में, मैंने प्रांजल से पूछा, प्रांजल आपको वचन समझ में आया? बोला हाँ, फियर ऑफ गॉड आपने बोला। मैंने कहा अच्छा, उसको कैसे अप्लाई करेंगे लाइफ में, प्रैक्टिकल क्या करेंगे? तो मैंने उसको बोला सिर्फ 3 शब्द याद रखो, हिंदी में 4, इंग्लिश में 3। इंग्लिश में 3 वचन कौन से? गॉड इज वॉचिंग, गॉड इज वॉचिंग, परमेश्वर देख रहा है। यदि इस बात को अपने जीवन में हमने ढाल लिया तो मैं सोचता हूं कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय रहेगा, हमारा रिपेंटेंट लाइफ होगा,
और यदि एक दूसरे के जीवन में कोई बात देखेंगे जो वचन के अनुसार सही नहीं है, तो हम समझाएंगे, और जब कोई मुझे समझाएगा तो मैं उसको बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे बाइबल में लिखा हुआ मैंने पढ़ लिया है। एक दूसरे को समझाते रहो, कभी मैं आपको समझाऊंगा, कभी आप मुझे समझाएंगे। दिस इज फेलोशिप। ये परमेश्वर की कलीसिया है, ये फेलोशिप है, ट्रेडिशन नहीं है। परमेश्वर ने इस कोरोना काल को हमारे जीवन में अलाउ किया है एक स्पेशल उद्देश्य के साथ में, ताकि उस रिलीजियस रट को जो हमने सोचा कि एक भवन में जाएंगे, एक सिस्टमैटिक तरीके से हम आराधना करेंगे, उसको परमेश्वर ने तोड़ दिया है। और उस रिचुअल को तोड़कर प्रभु ने हमारे लिए एक नया तरीका बनाया, ताकि हर एक घर परमेश्वर का घर बन जाए, हर एक घर में एक आराधना होने पाए, हर एक घर से परमेश्वर के लोग जुड़ने पाए, और हर एक व्यक्ति परमेश्वर की इस असली संगति को समझ सके। परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलना है, और हमें परमेश्वर के साथ चलना है, एक दूसरे के साथ चलना है, ताकि एक दिन जब प्रभु का दिन आएगा तब हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में पाए जाएंगे। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।